कर रही हूँ। अगर किसी सरकार ने मुझे पैसे दिए हैं तो भाई गवर्नमेंट के पास तो सब रिकॉर्ड रहता है और सबका रिकॉर्ड रहता है, तो वो मुझे बता दे कि उन्होंने कौन सी डेट में कितने रुपए मेरे अकाउंट में डाले थे। आपको पता है सरकारी मदद ऑनलाइन ही आती है, खाते में ही आती है, कोई हार्ड कैश तो मुझे मिला नहीं होगा। तो एक बार आप इस तरफ ध्यान दीजिए। सजेशन देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन हालात के हिसाब से काम करना होता है। मेरी गौशाला पूर्ण रूप से चल रही है, मैं अपनी पूरी कमाई इसमें देती आ रही हूँ, अपनी सैलरी जो मैं अर्न करती हूँ वो पूरी इसमें देती आ रही हूँ। उसके अलावा मेरे पास पब्लिक सपोर्ट है, और उस पब्लिक सपोर्ट में से भी अगर मेरे पास 100 जने हैं जो मेरी हेल्प करते हैं, तो उन 100 जनों में से 5 जने भी यहाँ लोकल के नहीं मिलने के, उसमें से आप ये देखिए कितनी घोर विडंबना है। जो मेरे पीछे पड़ने वाले हैं, इन्होंने सिनेरियो इस तरीके का क्रिएट कर रखा है, अगर इन्हें किसी का भी पता चल रहा है यहाँ लोकल से जो मेरी मदद करे, ये वहां पे जाके उसके कान भराम है कि इसके पास तो मोटा फंड आ रहा है, इसे क्या जरूरत है, तो तुम अपनी चैरिटी कहीं और दो, ये तो बिजनेस कर रही है। तो उन्होंने मेरी मेरी इतनी सारी मदद रुकवा दी। जो कुछ कुछ जने जुड़े थे, पता चला किसी की तरफ से एक ही महीने की हेल्प आई, अगले महीने उसने मना कर दिया, इवन उसने रेस्पॉन्स तक भी देना बंद कर दिया। ये इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा, मतलब ये पीछे पड़ने वाले हैं, इन्हें खुद सेवा करनी नहीं और दूसरों को भी सेवा करने नहीं देनी। अगर 100 जने हैं तो 100 जनों में से 5 जने मुश्किल से यहाँ लोकल के होंगे, और बाकी और 95 जने बाहर के। आप ये देखिए सेवा करना इतना मुश्किल काम है, क्योंकि मेरी जो गौशाला चल रही है वो चैरिटी बेसिस पे चल रही है, और वो चैरिटी कोई फिक्स्ड चैरिटी नहीं है कि हर महीने मुझे इतने की डोनेशंस मिल जाती है, क्योंकि सबका वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है। जब तक कोई जिसकी इच्छा है वो दे रहा है, और अगर वो नहीं दे रहा किसी महीने तो मैं उससे बाध्य नहीं कर सकती, मैं ज्यादा ज्यादा उनसे 1-2 बार रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन देना ना देना वो उन पे डिपेंड करता है। इतनी बड़ी सेवा को बिना किसी सरकारी मदद के चला के दिखा दूं, कहना तो बहुत आसान होता है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। जब खुद ग्राउंड लेवल पे आके काम करता है ना, तो पता चलता है कि कितने ज्यादा चैलेंजेस है, और कोई तुम्हें करने भी देगा कि नहीं देगा। और भाई एक चीज है, और वो बिल्कुल साफ बात है, कोई भी सेवा बिना पैसे के पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे राह चलती किसी गौ माता को चारा देना है, तो जो कुट्टी मशीन वाला है ना, वो मुझे फ्री में घास नहीं देने का। अच्छा तू किसे दे रही है घास, अच्छा ये जो बेचारी बीमार सी गाय खड़ी है इसे दे रही है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगा। ये चीज आपको भी पता है, ये घोर कलयुग चल रहा है, किसी को किसी की सेवा से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सब बिजनेस माइंड वाले लोग बैठे हुए हैं, उनके पास से अगर तुम्हें किसी भी गोवंश के लिए कोई भी सामान खरीदना है, तो तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए तो ही तुम्हें मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे कोई दयालु व्यक्ति नहीं है। तो एक बार इस तरफ ध्यान दीजिए, बहुत मोटा खर्चा है गोवंश का। कोई ये नहीं कि ये जगह हमने 1 रुपए में खरीद लिया और बस 1 ही रुपए से बनाने में लगा तो हमारी जेब से क्या गया। ये चीजें देखने वाला भगवान है कि हम कितना कितना त्याग कर रहे हैं इन बच्चों को बचाने के लिए। और ये बच्चे तो देख ही रहे हैं, और मेरे घर वालों को पता है, बाकी किसी और आउटसाइडर से मुझे कोई मतलब नहीं। जिन्हें मेरी सेवा पसंद आ रही बहुत बढ़िया, और जिन्हें नहीं पसंद आ रही, जिनकी मैं आंखों में खटकती हूँ, तो कोई बात नहीं, खटकने दो। ये तो खैर इस घोर कलयुग का सबसे कैड़ा असर है कि यहाँ पे सेवा करने वाला ही किसी को रास नहीं आने का, उसे करने नहीं देने के। और कल करते रहो अपनी, कितनी भी तुम मेरी टांग खिंचाई करने की कोशिश करते रहो। मेरा हाथ मेरी माँ दुर्गा ने थाम रखा है। मुझे 3.5 साल से ज्यादा हो चुके, इस सितंबर में पूरे 4 साल हो जाएंगे। अब तक तो मेरी माँ दुर्गा ने एक भी दिन मुझे ऐसा नहीं दिखाया कि मुझे जिसकी जरूरत थी और वो मेरे पास नहीं है। जय माता दी।